खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर का एक इंतहाई खूबसूरत महीना जिसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद फरमाया और फरमाया कि रमज़ान अल्लाह का और शाबान मेरा महीना है। इस महीने के अंदर खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के बताए हुए अमाल सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गाइड की हुई चीज़ों को जितना ज़्यादा आप पढ़ सकें, जितना उन पर अमल कर सकें, उतना ही फ़ायदा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अक्सर औक़ात ये शिकायत रहती है बहुत से लोगों को कि घर के अंदर बरकत नहीं है, मामलात बहुत अजीब तरीके से चल रहे हैं, घर के अंदर खैर व बरकत के लिए कोई अमल समझ में नहीं आ रहा, सुझाई नहीं दे रहा। तो हम आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि आप ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जिसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आप लोगों के घर के अंदर खैर व बरकत का मामला फरमाए। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके करने से अल्लाह पाक की ज़ात राज़ी होती है, रज़ामंद होती है और आप लोगों के घर में खैर व बरकत आती है। प्यारे दोस्तों, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा गलत मशहूर हुई हैं, उनको भी मैं आपके साथ एड्रेस करना चाहता हूं कि आपने उनके ऊपर कभी भी अपना दिमाग नहीं ज़र्फ करना, ना ज़ाया करना है। मिसाल के तौर पर यह कहा जाता है कि घर के अंदर झाड़ू नहीं देना, क्योंकि अगर आप झाड़ू देती हैं शाम के वक्त या फिर ज़वाल के वक्त तो उससे ये होता है कि आपके घर के अंदर जो है वो बेबरकती पैदा होना शुरू हो जाती है, खैर व बरकत भी झाड़ू के कूड़े के साथ बाहर निकल जाती है। ऐसी बातों की कोई हकीकत नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर एक तोहम परस्ती पर मबनी बात है जिस पर आपने असर नहीं लेना। जैसे नाखून काटने के वाले से बात की जाती है, अब खुदा ना खास्ता शाम के वक्त आपके घर पे कोई मामला हो जाए, कोई खुशी हो, गमी हो, वैसे कोई मेहमान आ रहे हो, तो आप मुझे बताइए कि क्या अब आप इंतज़ार करेंगे अगली सुबह तक के मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएं, लोग चले जाएं तो फिर मैं सफाई करूं, रात का वक्त गुजर जाए? यकीनी तौर पे ऐसा नहीं है ना। तो ये तोहम परस्ती की बातें हैं, इन पर आपने अपना कभी भी दिमाग सर्फ नहीं करना। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि औरतों को कुछ काम ऐसे हैं जिन कामों से रुकना चाहिए। हमारे घरों में बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जिनसे हमारे घरों में बेबरकती आती है, यही काम हमारे घर में परेशानियों का सबब बनते हैं और इन्हीं कामों की वजह से घर के अंदर गुर्बत भी आती है और अल्लाह की रहमत दूर चली जाती है। हमारी जो माएँ बहनें घरों में काम करती हैं वो कई दफ़ा अनजाने में ये गलतियाँ कर बैठती हैं, मर्दों से भी होती हैं, लेकिन चूँकि मर्द का जो इन्फ्लुएंस है वो घर के होल्ड पर ज़्यादा होता है। रोज़मर्रा की जो चोर्स हैं यानी घर के अंदर जो काम काज है इस पर मर्द का होल्ड नहीं होता, ये औरत की रैयत है, औरत ने अपने घर की जिम्मेदारी संभालनी होती है। तो जब तक ये काम औरतें नहीं छोड़ेंगी दोस्तों तो घर में बरकत नहीं आएगी। जिन कामों से ख़ातीन को रोकना है शबानुल मुअज़्ज़म के महीने में खुसूसी तौर पर, वो ये हैं कि मर्द और औरत सबसे पहले तो हर किस्म के गुनाहों से छुटकारा हासिल कर लें। हर तरह के गुनाह जो हैं उनको खुद से दूर कर लें, छोड़ दें उन्हें। नमाज ना पढ़ना, कुरान की तिलावत ना करना, इन्हें मामूली गुनाह समझा जाता है, हालांकि ये इंतहा दर्जे के बड़े गुनाह हैं, बुरे गुनाह हैं। इन गुनाहों से अपनी जान बचानी चाहिए। हमारी परेशानियों की बुनियादी वजह यही है कि हम फ़राइज़ को पूरा नहीं करते। नंगे सर खाना पकाने से घर में बेबरकती आती है, इसलिए औरतों को खाना बनाते हुए अपना सर ढांपना चाहिए। इसी तरह नंगे सर बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सब भी बेबरकती के असबाब हैं। फजर की नमाज के बाद अगर आपने सुबह नींद करना शुरू कर दी, यानी आपने फजर जो है वो पढ़ ली और फिर उसके बाद आप जिधर बैठे हुए थे वहीं पे आप लेट के सो गए, तो ये भी बेबरकती का सबब है। टूटे हुए कंघे से बाल भी नहीं संवारने चाहिए, इससे भी प्रॉब्लम्स होते हैं। और मेहमान के आने से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है दोस्तों, ज़रा गौर से सुनिएगा, मेहमान के आने पर नाराज़गी का जो इजहार है ये भी घर के अंदर बेबरकती का बायस होता है। शाम के वक्त झाड़ू लगाना और सफाई करना, ये मकड़ी के जाले वगैरह जो है इन्हें साफ़ ना करना, नाखून दांतों से काटना, अलबत्ता ये जो बातें हैं ये सरासर तोहम परस्ती की बातें हैं, इन पर आपने गौर नहीं करना। अलबत्ता घर का दरवाज़ा खोलकर बिला वजह दरवाजे में बैठना ये बेबरकती का सबब होता है। बैतुल खला में बग़ैर वजह के बातें करना गुर्बत का बायस हो जाता है। कई दफ़ा इन सब कामों से इज्तनाब करना चाहिए ताकि घर में बेबरकती ना आए। रात को सोते हुए खाने पीने के बर्तन ढांपने चाहिए और टूटा हुआ बर्तन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से उल्टा भी नहीं लेटना चाहिए और कब्रिस्तान में हंसना भी सख्त गुनाह है। अच्छा, अब जो मैंने बातें आपके साथ शेयर की हैं इनकी रीजंस भी होनी चाहिए। ज़ाहिर है आजकल दौर एडवांस हो गया, हर शख्स आपसे दलील मांगता है कि भाई दलील दीजिए कि जो काम आपने हमें कहा है कि नहीं करना उसकी वजह क्या है। तो चलिए अब मैं आपको दलाइल भी देना शुरू करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैंने अर्ज़ की कि इनसे आपने बचना है वो क्या है, वो है गुनाह।
اب مجھے ایک چیز بتائیے، خالق حقیقی جس نے ہمیں سیدھا رستہ اور دوسرا جو رستہ ہے یعنی جو غلط رستہ ہے وہ دونوں بتا دیے اور دکھا دیے کہ یہ رستہ درست ہے، یہ رحمان کا رستہ ہے، یہ رستہ غلط ہے، یہ شیطان کا رستہ ہے، اور پھر انسان کو فری ول دے دی، یعنی کہ اسے آزادی دے دی کہ وہ ان دونوں میں سے جو بھی رستہ چاہے اس کا انتخاب کرے اور اس پر چلنا شروع کر دے۔ اب انسان جو ہے اگر وہ درست رستے پر چلتا ہے تو اس کا مطلب وہ گناہوں سے بچتا ہے، تو گناہوں سے بچنا ہی اصل گیم ہے۔ اگر آپ گناہوں سے بچ جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سیکیور کر لیتے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اپنا اعتماد بٹھا لیتے ہیں، اور آپ سے پھر بے برکتی کے جو معاملات ہیں وہ دور کر دیے جاتے ہیں۔ اب دوسری چیز پر آ جاتے ہیں، وہ چیز کیا ہے آپ سب لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، جس کا میں نے بھی ذکر کیا کچھ دیر پہلے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا۔ اب دوستو مجھے بتائیے کہ جو اللہ کی ذات نے آپ کے لیے کلام پاک اس دنیا میں اتارا ہے، یہ آیا ہی آپ کے لیے ہے، اسے پیدا ہی آپ کے لیے کیا گیا ہے، تو جس بندے کے لیے آپ نے ایک چیز تیار کی ہو اور وہ اس کو استعمال نہ کرے، اس سے رہنمائی نہ لے، تو یقیناً آپ کو غصہ آئے گا۔ تو یہ کام بھی آپ نے نہیں کرنا، قرآن کو آپ نے ترک نہیں کرنا، اور نماز تو اول سوال نماز کا ہے بروز قیامت، تو نماز سے بھی آپ نے دوری اختیار نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد میں نے اگلی چیز کیا کہی وہ میں آپ سے شیئر کی کہ دیکھیں ننگے سر کھانا پکانا، جب سر ننگا ہوگا تو اچانک سے گھر کے اندر کوئی ایسا شخص آ سکتا ہے جو کہ آپ کا دیور ہے، آپ کا کوئی دور کا رشتہ دار ہے، کوئی مرد ہے۔ اگر عورتیں جس طرح کھانا پکا رہی ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ کچن میں تو دوپٹہ نہیں نہ رکھتی کہ وہاں پہ آگ لگ جائے گی، لیکن دوپٹے کو کئی دفعہ وہ حجاب کی صورت میں پہن سکتی ہیں، تو حجاب ضرور کرنا ہے، ورنہ آپ پر جو ہے وہ غیر محرم کی نظریں پڑتی رہیں گی، بے برکتی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری بات کہ آپ کے سر کے بال جو ہیں، کوئی بال ٹوٹا ہو سکتا ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے، وہ کھانے میں گر جائے گا، اس سے کیا ہوگا، بیماریاں پریشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو پھر آپ نے ننگے سر کھانا پکانے سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ پھر ننگے سر برتن دھونا، اب اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ برتن دھو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کنڈیشن اس وقت ایسی ہوتی ہے جس میں آپ کی باڈی ایکسپوز ہو رہی ہوتی ہے، تو اس ایکسپوجر کے اندر آپ نے اگر اپنے آپ کو کور اپ کر لیا تو یقین جانیے کہ بہت ساری سہولیات ہو جاتی ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ سو گئے تو آپ کی دن کی پروڈکٹیوٹی کم ہو گئی۔ اب جب دن کی پروڈکٹیوٹی کم ہو گئی تو پیسہ کہاں سے آئے گا، ظاہر ہے یہ تو سوچنے والی بات ہے، سب بندوں کو پتہ ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر دروازے کے اندر بیٹھ جانا ہے، مطلب بغیر کسی وجہ کے، تو آپ اندازہ لگائیے اس سے بھی آتے جاتے لوگوں پر آپ کی نظریں پڑ رہی ہیں، کوئی کیا گمان لے کر چلا جائے آپ سے، آپ کو نہیں پتہ۔ پھر آپ جب بیت الخلاء میں اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں تو اس سے تو ہمیشہ ہی منع کیا گیا کہ جی بیت الخلاء میں باتیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی۔ تو قبرستان ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہنسا جائے، اب آپ کو پتہ ہے وہ تو عبرتناک جگہ ہے جہاں سے عبرت لینی چاہیے، لوگ وہاں بھی اثرے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں بنیادی طور پہ جن پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک کی ذات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔